नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने चैनल मनी स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि हमारे देश में इतने बड़े संविधान को हम याद कैसे रखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें 12 अनुसूची, 22 भाग, 395 अनुच्छेद है। इन 22 भाग तथा 395 अनुच्छेद को क्रम से याद रखना बहुत ही मुश्किल है। यदि हम इन सब का एक स्ट्रेटजी बनाकर एक पैटर्न के साथ समझने की कोशिश करेंगे तो इसको याद रखना बहुत ही आसानी होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हमारा सिलेबस में क्या है, यानी पॉलिटी के सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, जहाँ से एग्ज़ाम में आने वाले सभी प्रश्न कवर हो सकते हैं। तो सबसे पहले पढ़ना है पॉलिटी के सिलेबस के बारे में, कि कोई भी कंपटीशन में जो पॉलिटी के क्या क्या सिलेबस है इनके बारे में जानना ज़रूरी होगा। कोई भी विषय जानने के पहले उससे पहले उनका सिलेबस जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कि उसके सिलेबस में पढ़ना क्या है। अगर पढ़ना क्या है ये पता चल जाएगा तो उस चैप्टर को या उस सिलेबस को पढ़ने में बहुत ही आसानी होगा। तो सबसे पहले जानेंगे पॉलिटी में पढ़ना क्या है। सबसे पहले पढ़ना है भारतीय संविधान, कि भारतीय संविधान में सबसे पहला पढ़ना है संविधान होता क्या है, संविधान का अर्थ क्या है। इस भारतीय संविधान में पढ़ना है लोकतंत्र के बारे में, कि जो लोकतंत्र होता है जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, इनके बारे में पढ़ना है लोकतंत्र में। लोकतंत्र को हम 4 भाग में बांटे हैं, जो होता है सबसे पहला कार्यपालिका, फिर विधायिका, फिर न्यायपालिका, लास्ट में होता है मीडिया या प्रेस। इसे ही कहते हैं चौथा स्तंभ भी कहा जाता है। इन सब के बारे में पढ़ना है। इसमें सबसे पहले पढ़ना है कार्यपालिका के बारे में, कि कार्यपालिका होता क्या है, कार्यपालिका के कौन-कौन से अंग हैं, इन सब के बारे में अच्छे से इस वीडियो में जानेंगे। तो संविधान में सबसे पहले जानेंगे कि संविधान होता क्या है, संविधान की निर्माण की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे, कि संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, इसको बनाने में कितने समय लगे थे, कौन संविधान के निर्माता हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। फिर इसके बाद जानेंगे संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन के बारे में, कि संविधान में जो महत्वपूर्ण संशोधन है कब हुआ था, किसने किया था, संशोधन में क्या-क्या लिखा गया, इन सब के बारे में जानेंगे। इसके बाद पढ़ना है संविधान के भाग के बारे में, कि संविधान के भाग होते क्या हैं, अनुसूची क्या होती है, इनके स्रोत क्या है, यानी जो हमारा भारत का संविधान है किन-किन देशों से लिया गया है उनको स्रोत में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद पढ़ना है संविधान की प्रस्तावना के बारे में, कि संविधान की प्रस्तावना क्या है, यानी प्रियम्बल क्या है हमारा, कि प्रस्तावना में कौन-कौन सी बात लिखी गई है, क्या-क्या चीज़ का बदलाव हुआ है, इन सब के बारे में संविधान की प्रस्तावना में पढ़ेंगे। फिर लास्ट में पढ़ना है छठा नंबर पे संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। जैसे हम लोग जानते हैं कि भारत राज्यों का संघ है, तो इसके बारे में जानेंगे कि संघ का अर्थ क्या होता है, राज्य का अर्थ क्या होता है, राज्य क्षेत्र क्या है। फिर इसके बाद में पढ़ना है नागरिकता के बारे में, कि नागरिकता होता क्या है, नागरिकता किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, वीज़ा क्या होता है, पासपोर्ट क्या होता है, इन सब के बारे में जानेंगे नागरिकता वाले चैप्टर में। फिर इसके बाद पढ़ना है मौलिक अधिकार के बारे में, कि हमारा मौलिक अधिकार क्या है, मेरा मौलिक कर्तव्य क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होता है, इन सब के बारे में जानेंगे। कार्यपालिका के बारे में पढ़ना है, कि कार्यपालिका के कौन-कौन से अंग हैं। कार्यपालिका को हम 2 भाग में बाँट कर पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे केंद्र सरकार के बारे में, फिर दूसरा पढ़ेंगे राज्य सरकार के बारे में। केंद्र सरकार के बारे में पढ़ना है कि इसमें संसद क्या होते हैं, संसद को कितने भाग में बाँटे गए हैं। संसद में पढ़ना है लोकसभा और राज्यसभा के बारे में, कि लोकसभा अध्यक्ष क्या होते हैं, उपाध्यक्ष क्या होते हैं, एमएलए क्या होते हैं, यानी विधायक लोग क्या होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ना है संसद वाले चैप्टर में। फिर इसी में पढ़ना है राज्यसभा के बारे में, कि राज्यसभा क्या होते हैं, राज्यसभा का सभापति क्या होते हैं, उपसभापति क्या होते हैं, सांसद क्या होते हैं, यानी एमपी क्या होते हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। फिर इसी में पढ़ना है राष्ट्रपति के बारे में, कि राष्ट्रपति क्या होते हैं, इनका निर्वाचन योग्यता किस प्रकार होता है। फिर उपराष्ट्रपति के बारे में जानेंगे। फिर केंद्र सरकार में ही जानेंगे मंत्रिमंडल के बारे में, मंत्रिपरिषद के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में जानेंगे। अब इन सब का जो है लोकसभा, राज्यसभा का सभापति, अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, इन सब का निर्वाचन किस प्रकार होता है, योग्यता क्या होना चाहिए, इनका कार्यकाल कितना होता है, वेतन भत्ता, इनकी शक्तियाँ तथा कार्य, इन सब के बारे में
केंद्र सरकार यानी कार्यपालिका वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ना है राष्ट्रपति के बारे में कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है, इनका योग्यता क्या है, इनका कार्यकाल कितना होना चाहिए, इनका वेतन एवं भत्ता के बारे में पढ़ेंगे, इनकी शक्तियाँ के बारे में पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति को किस किस प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त है, इनके हटाने की प्रक्रिया यानी महाभियोग के बारे में पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति को किस प्रकार हटाया जाता है। इसके बाद पढ़ना है महान्यायवादी के बारे में कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या है, यानी महान्यायवादी। अब हर एक का जो भी कोर्ट में आदमी जाता है उनका एक न एक वकील होता है, तो इसी तरह भारत सरकार का भी वकील होता है, उनको हम लोग महान्यायवादी कहते हैं। इसके बाद पढ़ना आयोग व परिषदीय, जैसे चुनाव आयोग, वित्त आयोग, ETC, ये सब जो है इन सब के बारे में पढ़ना है कि चुनाव आयोग क्या होता है, इनका क्या कार्य है, वित्त आयोग क्या होते हैं, इनका क्या कार्य है, इनकी नियुक्ति क्या होता है, इनका वेतन भत्ता क्या होता है, इन सब के बारे में जानेंगे। फिर इसके बाद पढ़ना है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में यानी कैग के बारे में पढ़ना है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्या होते हैं। इसके बाद पढ़ना है केंद्र राज्य संबंध के बारे में कि केंद्र और राज्य के बीच क्या संबंध है, इन सब के बारे में इसमें जानेंगे कि केंद्र और राज्य में सबसे ज़्यादा पावर किसके पास होता है। इसी में पढ़ना है केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के बारे में। इसके बाद पढ़ना है आपातकाल के बारे में यानी इमरजेंसी के बारे में, राष्ट्रीय आपातकाल, वित्त आपातकाल क्या होता है, इन सब के बारे में आपातकाल के चैप्टर में जानेंगे। इसके बाद पढ़ना है राजनीतिक दल के बारे में, जो राजनीतिक दल होते हैं इनका चुनाव चिन्ह क्या है, विपक्ष के नेता क्या होते हैं, इनका क्या कार्य होता है, दल बदल कानून क्या होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ना है राजनीतिक दल के चैप्टर में। फिर इसके बाद पढ़ना है लास्ट में केंद्र शासित प्रदेश के बारे में यानी यूटी, यूनियन टेरिटरी के बारे में पढ़ना है कि दिल्ली क्या है, जम्मू कश्मीर क्या है, इनको कब अपनाया गया था, दिल्ली को राजधानी कब घोषित किया गया था, दिल्ली में कितने विधानसभा सीट है, इन सब के बारे में पढ़ना है केंद्र शासित वाले चैप्टर में। इसके बाद पढ़ना है कार्यपालिका का ही अंग होता है राज्य सरकार, यानी कार्यपालिका को दो भाग में बांटे थे, एक केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो केंद्र सरकार के बारे में जान गए। अब राज्य सरकार में क्या क्या पढ़ना है कि राज्य सरकार के पहले जानेंगे कि इसमें कौन कौन सी बॉडी आती है। तो राज्य सरकार के अंतर्गत इसमें पढ़ना है विधानमंडल, राज्यपाल क्या होते हैं, उपराज्यपाल क्या होते हैं, मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री क्या होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ना है। फिर विधानमंडल में जानना है हम सबको विधानसभा क्या होते हैं, विधानसभा अध्यक्ष क्या है, उपाध्यक्ष कौन होते हैं। फिर विधान परिषद में के बारे में पढ़ना है कि विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है, इनकी क्या भूमिका है। इसके बाद पढ़ना है राज्यपाल के बारे में, राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया, इन सब के बारे में जानेंगे। फिर उपराज्यपाल के बारे में जानेंगे। फिर मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के बारे में राज्य सरकार वाले चैप्टर में जानेंगे। इन सब का निर्वाचन प्रक्रिया किस प्रकार होता है, इनके लिए क्या योग्यता चाहिए, कार्यकाल कितना होना चाहिए, इनका वेतन एवं भत्ते के बारे में जानेंगे। इनकी शक्तियाँ तथा कार्य क्या क्या होते हैं, विधानसभा, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इन सब का जो विधानसभा की शक्तियाँ होती है, कार्यकाल कितना होता है, इन सब के बारे में राज्य सरकार वाले चैप्टर में जानेंगे। फिर दूसरा का बॉडी है जो लोकतंत्र का, वो है न्यायपालिका यानी जुडिशियरी। इनके बारे में जानेंगे कि न्यायपालिका के कितने अंग हैं। न्यायपालिका में सबसे पहले पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट होते क्या हैं, सुप्रीम कोर्ट का क्या प्रक्रिया है, इसका निर्माण कब हुआ था, इन सब के बारे में सुप्रीम कोर्ट वाले चैप्टर में जानेंगे। फिर इसी में जानना है न्यायपालिका उच्च न्यायालय के बारे में यानी हाई कोर्ट के बारे में कि हाई कोर्ट होते हैं क्या, इनकी स्थापना कब हुआ था, इनके जज की नियुक्ति कौन करता है, इनके जज के हटाने की प्रक्रिया क्या है, इन सब के बारे में जानेंगे। फिर इसके बाद जानेंगे हम लोग जिला एवं सत्र न्यायालय यानी सिविल कोर्ट। हर एक जिला में एक कोर्ट होता है, उनके बारे में जानेंगे कि इनका क्या कार्य है, इसमें किस प्रकार का केस का सुनवाई होता है, इन सब के बारे में जिला एवं सत्र न्यायालय में जानेंगे। फिर इसी में जानेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट के बारे में। कभी कभी टीवी पर सुनते होंगे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया, यानी जब सुनवाई को बहुत जल्दी घोषित करना होगा तो उस समय हम फास्ट ट्रैक कोर्ट को गठन करते हैं। किसी भी मामला जो देश लेवल पे चला जाता है तो उस समय फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाता है। फिर इसी में पढ़ना है लोक अदालत के बारे में, जो पब्लिक कोर्ट होता है। गांव में भी एक कोर्ट होता है जो पंचायत में होता है, उसी को कहते हैं पब्लिक कोर्ट यानी लोक अदालत, इसके बारे में जानना है। फिर इसके बाद लास्ट में जानना है विशेष उद्देश्य अदालत यानी स्पेशल पर्पस कोर्ट, जैसे CBI का जो मामला होता है,
चाहे कोई भी आतंकवादी हमला हुआ तो उस समय एक स्पेशल कोर्ट का गठन किया जाता है, उन सब के बारे में न्यायपालिका में जानेंगे। फिर इसके बाद पढ़ना है स्थानीय स्वशासन के बारे में, यानी लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ना है। स्थानीय प्रशासन में पढ़ना है ग्रामीण क्षेत्र के बारे में और शहरी क्षेत्र के बारे में, कि ग्रामीण क्षेत्र में जैसे रूरल एरिया और शहरी क्षेत्र को हम लोग अर्बन एरिया कहते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ना है जिला परिषद, जिला परिषद क्या होते हैं, इनका कार्यकाल क्या होता है, इनके चुनाव की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। इसी प्रकार पंचायत समिति और मुखिया, वार्ड, सरपंच, पंच, ये सब क्या होते हैं, पंचायत क्या होते हैं, इन सब के बारे में जानेंगे ग्रामीण क्षेत्र में, यानी स्थानीय स्वशासन वाले चैप्टर में। फिर इसके बाद पढ़ना है शहरी क्षेत्र में हम सबको महानगर पालिका, यानी मेयर क्या होते हैं, नगर पालिका क्या होते हैं, नगर परिषद, नगर पंचायत, इन सब के बारे में जानेंगे स्थानीय वाले चैप्टर में। तो ये सब इस तरह से पढ़िएगा तो आपको बहुत भी मज़ेदार भी लगेगा और समझ में भी आएगा। यदि आप लोग इतना सिलेबस पढ़ लेते हैं तो किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पॉलिटी के 90% क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो दोस्तों यदि आप लोग इस स्ट्रेटजी के साथ पॉलिटी पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी मज़ेदार लगेगा और समझ में भी आएगा। तो संविधान में इन सब के बारे में अलग अलग वीडियो बनाकर एक एक टॉपिक को कवर हम करेंगे। पूरे संविधान को इस तरह आसानी से हम लोग पढ़ लेंगे। तो हमारा आपसे निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।